हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद स्टाइल। हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल और स्टाइलिश बेबी फ्रॉक रेडी करना सिखाएंगे। तो इस फ्रॉक के लिए मैंने 2 फैब्रिक का कम्बिनेशन किया है। इनमें से एक फैब्रिक जो है वो चेक फैब्रिक है और जो दूसरा है वो लेदर फैब्रिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने टॉप पार्ट के लिए ये कपड़ा लिया है और इसमें मैंने जॉइंट डाल लिए हैं। इसकी विड्थ है 15 इंचज़ और जो इसकी लेंथ है वो है 11 इंचज़ इसकी लेंथ है। सो ये 2 पीसेस हैं, इनको इस तरह से फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पर अच्छी तरह सेट करेंगे और सेट करने के बाद यहाँ पर शोल्डर का निशान ड्रा करेंगे और शोल्डर का निशान अच्छी तरह ड्रा करने के बाद हमने 4.5 इंच के फासले पर यह निशान ड्रा किया है और इसी फासले पर 4 इंच के फासले पर हम आर्म होल का निशान ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने एक लाइन सीधी ड्रा कर लेनी है और लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पर आर्म होल का निशान भी लगाना है और आर्म होल का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम इसकी जो चेस्ट है वो देखेंगे और वो चेस्ट हमने 7 इंचज़ रखनी है। 7 इंचज़ के फासले पर चेस्ट का निशान ड्रा करेंगे और इसके बाद जो इसकी वेस्ट है वो हमने रखनी है 6.5 इंचज़। 6.5 इंचज़ हमने इसकी वेस्ट रखनी है और यहाँ पर वेस्ट का निशान ड्रा करेंगे। ये निशान ड्रा करने के बाद अब हम सारे निशान जो हैं हमने जो मार्क किए हैं उनको आपस में हमने ज्वाइन करना है। सो इस तरह से अब हम आर्म होल का निशान ड्रा करेंगे। अच्छी तरह निशान ड्रा करने के बाद यहाँ पर हम 2.5 इंच के फासले पर नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। तो ये हमने 2.5 इंच के फासले पर लगाया और जो डीप लेंथ है वो है 3 इंचज़। नेक की डीप लेंथ 3 इंचज़ है। अब यहाँ से इसको राउंड सर्कल शेप देंगे, राउंड शेप देंगे और यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसकी कटिंग करने के बाद इसके शोल्डर कट करेंगे और शोल्डर कट करने के बाद इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर राउंड शेप में ही हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। करने के बाद अब हम इसकी साइड कटिंग करेंगे। यहाँ से इसकी साइड कटिंग हमने करनी है। तो साइड कटिंग अब हमारी हो चुकी है। ये टॉप, यहाँ पर हमने ये पट्टी अटैच करनी है। टॉप पे जो हमने ज्वाइंट डाला था उसके ऊपर हमने ये पट्टी अटैच कर देनी है स्टिचिंग के ज़रिए। तो ये अब हमारे पास बॉटम पार्ट है। ये 2 पीसेस हैं, फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है। तो जो फ्रंट पार्ट है वो हमारे पास ये है, उसकी जो विड्थ है वो है 36 इंचज़ उसकी विड्थ है और इसकी जो लेंथ है वो है 10 इंचज़ इसकी लेंथ है। लेकिन जो इसका बैक पार्ट है उसकी कम से कम 1.5 या 2 इंच ज़्यादा हमने लेंथ ली है, क्योंकि वो पीछे से थोड़ा हमने उसको टेल देना है, इसलिए हमने थोड़ा यहाँ पर उसकी 11.5 इंचज़ उसकी लेंथ है। 1.5 इंच हमने ज़्यादा रखा है और यहाँ से अब फोल्ड करेंगे। फ्रंट साइड पे तो बॉर्डर आ गया। अब यहाँ से जो हमने टॉप पार्ट की कटिंग की थी ये थोड़ा सा कॉर्नर हम निकाल देंगे ताकि ज़रा राउंड शेप इसकी आए जब इसके ऊपर बॉटम पार्ट अटैच करें। अब यहाँ पर अब हमने इसके शोल्डर सिलाई करनी है। शोल्डर सिलाई करने के बाद इस तरह से पट्टी बनाएंगे और पट्टी बनाने के बाद इसकी मगज़ी हमने बनानी है। मगज़ी बना के वो हमने शोल्डर में भी अटैच करनी है और नेक के इर्द गिर्द भी हमने वही मगज़ी अटैच करनी है। ये मगज़ी मैंने अटैच कर ली है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो तमाम नेक के अंदर कट्स हमने लगाने हैं ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो अच्छी तरह से फोल्ड हो सके और ज़रा अच्छी लुक नज़र आए उसकी। अगर हम कट्स ना लगाएं तो हमारी जो पाइपिंग होती है वो अच्छी तरह फोल्ड नहीं होती। तो ये कट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने इसे इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल बारीक बारीक शेप में हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर स्टिच लगा देना है। तो इसी तरह अब हमने शोल्डर्स के अंदर भी ये पाइपिंग अटैच कर ली है। अब शोल्डर के अंदर भी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है यहाँ से भी, और सेम इसी तरीके से दूसरे शोल्डर को भी फोल्ड कर देना है। और इनके अंदर हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, यानी इनको अंदर से ट्रिम ज़रूर करना है ताकि ये पाइपिंग मोड़ने में आसानी हो। और यहाँ पर हम पाइपिंग मोड़ लेंगे। तो ये कट्स हमारे लग चुके हैं। अच्छा, ये हमारा बॉटम जो टॉप पार्ट था वो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। बैक साइड पर भी हमने पट्टी लगा ली और फ्रंट साइड पर पट्टी के नीचे हमने फ्रिल अटैच की है। तो जो इसका बॉटम पार्ट है ये उस पर हमने चुनट्स बना लिए हैं।
ये फ्रंट पार्ट है और दूसरा हमारे पास बैक पार्ट है। ये फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ इस तरह से अटैच करेंगे, इस तरह से हमने अटैच कर देना। और इसी तरह बैक पार्ट है, उसको बैक पार्ट के साथ टॉप के साथ अटैच कर देना है। सो हमने फ्रंट और बैक पार्ट को अटैच कर दिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत प्यारे और बहुत ज़्यादा मैंने इसकी गैदरिंग की है, इसीलिए इसकी जो लुक है वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। ये फ्रंट पार्ट पे इसके बॉर्डर है। यहाँ से अब इसको सेट करेंगे और शोल्डर से यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे यहाँ तक और एंड तक इसकी सिलाई लगा देंगे। और इसी तरह यहाँ से सिलाई स्टार्ट करने के बाद एंड तक हम इसकी सिलाई लगा देंगे यहाँ तक। और जो इसकी बैक साइड है उसको डबल फोल्ड करके बारीक बारीक किनारी की शेप में उसे फोल्ड कर लेंगे और स्टिच लगा देंगे एंड तक। तो ये हमारा फ्रॉक अब देखें रेडी हो चुका है। फिर मैंने इसके ऊपर फ्लावर, एक फैब्रिक फ्लावर बनाकर अटैच किया है और इसकी साइडें में स्टिच कर दी हैं। और बैक साइड भी इसकी देख लें बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। और फ्रंट साइड है उस पर मैंने फ्रिल लगाई है टॉप पे। और ये इसकी जो विड्थ है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी है, इसलिए ये बहुत प्यारी शेप में है। बहुत अच्छा और स्टाइलिश फ्रॉक मैंने रेडी किया है। अगर आप रेडी करना चाहते हैं तो आप लॉन फैब्रिक पे भी यही डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर मेरी स्टिचिंग में कहीं आपको कोई गलती नज़र आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर